बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री वहीदा रहमान की। पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे बड़े सम्मान हासिल कर चुकी वहीदा रहमान महज 17 साल की उम्र से हिंदी सिनेमा का हिस्सा है। कभी डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली वहीदा रहमान एक मजबूरी के चलते फिल्मों में आई और सीआईडी, प्यासा, कागज के फूल, नीलकमल, चौधरी का चांद जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बनी। लेकिन वह अपनी शर्तों पर। जब गुरुदत्त, राज खोसला जैसे बेहतरीन फिल्म मेकर के साथ काम करने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते थे, तब 17 साल की वहीदा ने उनसे अपनी 3 शर्तें मनवाई थी। उनमें हुनर इस कदर था कि उनकी शर्तें भी आसानी से मान ली जाती थी, जिनकी पैरवी देव आनंद जैसे कई बड़े सितारे भी कर चुके हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहीदा रहमान के साथ नजदीकियों के कारण गुरुदत्त और गीता दत्त की शादी टूट गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री वहीदा रहमान की लाइफ के बारे में। हेलो दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तेरे रंग में यूं रंगा है, गाता रहे मेरा दिल। तू ही मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है। 3 फरवरी 1938 को वहीदा रहमान का जन्म चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में जिला कमिश्नर अब्दुल रहमान और मुमताज बेगम के घर हुआ। वो 4 बहनों में सबसे छोटी थी। वहीदा रहमान को बचपन से ही भरतनाट्यम सीखने में दिलचस्पी थी। वहीदा ने जिद की तो उनकी मां उन्हें चेन्नई ले गई। चेन्नई में जब वो एक गुरुजी के पास पहुंची तो मुस्लिम होने पर गुरुजी ने उन्हें सिखाने से इनकार कर दिया। जब वहीदा रहमान जिद पर अड़ी रही तो गुरुजी ने उनसे कुंडली लाने को कहा। मुस्लिम होने पर वहीदा के पास कुंडली नहीं थी। ऐसे में गुरुजी ने खुद ही उनकी कुंडली बनाई। जैसे ही गुरुजी ने उनकी कुंडली देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा था, तुम मेरी आखिरी और सबसे बेहतरीन शिष्य बनोगी। कुछ समय बाद वहीदा के पिता का ट्रांसफर विशाखापट्टनम हो गया तो उन्होंने वहीं के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में वहीदा ने ठान लिया था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। इसके लिए वो जमकर पढ़ाई भी करती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका सपना टूट गया। महज 13 साल की उम्र में ही उनके पिता का अचानक निधन हो गया और उनकी माँ भी अक्सर बीमार रहने लगी। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। ऐसे में उन्होंने अपने भरतनाट्यम के हुनर का इस्तेमाल कर रीजनल सिनेमा में छोटे मोटे रोल करना शुरू कर दिया। कुछ पहचान वालों की मदद से उन्हें 1955 की तेलुगु फिल्म रोजुल मराई के एक गाने में छोटा सा रोल मिल गया, जिसके बाद वो कुछ तेलुगु फिल्मों में भी नजर आई। वहीदा की पहली फिल्म रोजुल मराई का प्रीमियर हैदराबाद में हुआ था, जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्म मेकर गुरुदत्त भी मौजूद थे। प्रीमियर में गुरुदत्त ने जैसे ही वहीदा का अभिनय देखा तो वो बेहद इम्प्रेस हुए। मुलाकात के दौरान उन्होंने वहीदा को मुंबई आने का ऑफर दे दिया। मुंबई पहुंचते ही उन्हें गुरुदत्त के असिस्टेंट रहे राज खोसला की फिल्म सीआईडी में देव आनंद के साथ लीड रोल दे दिया गया। वहीदा रहमान बचपन से ही देव आनंद की फैन थी। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दशकों में ज्यादातर कलाकारों के नाम फिल्मों में आने से पहले बदल दिए जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ खान दिलीप कुमार बने और महजबी बनी मीना कुमारी। गुरुदत्त और राज खोसला चाहते थे कि वहीदा रहमान का नाम भी फिल्मों के लिए बदल दिया जाए। एक मीटिंग के दौरान गुरुदत्त और राज खोसला ने वहीदा रहमान से कहा कि वहीदा नाम सही नहीं है, अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा। जवाब में वहीदा रहमान ने कहा, ये नाम मुझे मेरे माता पिता ने दिया है और मैं इसी के साथ अपनी पहचान बनाऊंगी। मनमुटाव के बाद राज खोसला और गुरुदत्त वहीदा का नाम न बदलने की शर्त पर राजी हो गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और शर्त सामने रख दी। वो शर्त थी कि शूटिंग के दौरान मेरी मां सेट पर आएंगी। राज खोसला को इससे कोई ऐतराज नहीं था तो वो झट से राजी हो गए, लेकिन फिर वहीदा रहमान ने तीसरी शर्त भी सामने रख दी, मैं फिल्मों में अपनी कॉस्ट्यूम खुद फाइनल करूंगी और किसी के कहने पर छोटे कपड़े या बिकनी नहीं पहनूंगी। वहीदा की एक के बाद एक शर्त सुनते हुए राज खोसला चिढ़ गए। उन्होंने गुरुदत्त से कहा, तुमने इस लड़की को साइन किया है या इस लड़की ने तुम्हें? आखिरकार बात बन गई और वहीदा रहमान को फिल्म सीआईडी में कास्ट कर लिया गया।
वहीदा का मानना था कि उनका शरीर रिवीलिंग कपड़ों के लिए मुनासिब नहीं है। फिल्में तो दूर की बात, वहीदा रहमान ने कभी असल जिंदगी में भी स्लीवलेस कपड़े नहीं पहने। वहीदा का चार्म और हुनर ऐसा था कि फिल्म मेकर्स उनकी शर्त से राजी हो जाया करते थे। वहीदा अपनी सादगी के लिए जानी गई, जबकि उस जमाने में एक्ट्रेसेस मॉडर्न नजर आने की कोशिश में रहती थी। वहीदा रहमान को हिंदी फिल्मों से जोड़ने का क्रेडिट गुरु दत्त को दिया जाता है। वहीं वहीदा भी उन्हें अपना मेंटर मानती थी। फिल्म सीआईडी के सेट पर ही वहीदा रहमान और गुरु दत्त नजदीक आ गए थे, जबकि गुरु दत्त पहले से शादीशुदा थे। पहले ही फिल्म सीआईडी से वहीदा रहमान ने देश भर में पहचान बना ली थी, जिसके बाद गुरु दत्त ने उन्हें फिल्म प्यासा में कास्ट किया। इस फिल्म में वहीदा के हीरो दिलीप कुमार होने वाले थे, लेकिन गुरु दत्त वहीदा की सादगी के इस कदर दीवाने थे कि उन्होंने दिलीप कुमार की जगह खुद को हीरो बना लिया। वहीदा रहमान पर फिल्माए जाने वाले सीन खुद गुरु दत्त लिखा करते थे। फिल्म प्यासा में वहीदा रहमान ने प्रोस्टिट्यूट की भूमिका निभाकर अपने हुनर से खुद को टॉप एक्ट्रेसेस के बीच स्थापित कर लिया। प्यासा के बाद वहीदा गुरु दत्त के साथ 12 o'clock, कागज के फूल और चौधरी का चांद जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आई। वहीदा से शादी करने के लिए गुरु दत्त अपना धर्म बदलने के लिए भी तैयार थे, लेकिन जब दोनों की नजदीकियों की खबर गुरु दत्त की पत्नी गीता तक पहुंची, तो उन्होंने बच्चों के साथ घर छोड़ दिया। शादी टूटने के डर से 1963 में गुरु दत्त ने वहीदा से मिलना जुलना पूरी तरह से बंद कर दिया। वहीदा को गुरु दत्त के पास जाने की इजाजत भी नहीं होती थी। हालांकि इस कुर्बानी के बावजूद भी गुरु दत्त का परिवार उनके पास नहीं लौटा। परिवार से अलग होने के बाद वो शराबी बन गए। अकेले रहते हुए 1964 में शराब के ओवरडोज से उनका निधन हो गया। गुरु दत्त की टीम से अलग होने के बाद वहीदा रहमान ने सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान में काम किया और बैक टू बैक कोहरा, 20 साल बाद जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। 1960 का दशक वहीदा के करियर का पीक था। वहीदा रहमान हिट पर हिट देने वाली सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस बन चुकी थी। वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली टॉप एक्ट्रेस में से एक बन गई थी। वहीदा रहमान की पॉपुलैरिटी देखते हुए उन्हें 1965 की फिल्म गाइड में कास्ट किया गया। रोजी एक क्रिश्चियन लड़की का किरदार था, लेकिन जब डायरेक्टर विजय आनंद को पता चला कि वहीदा को अंग्रेजी नहीं आती, तो उन्होंने उसे फिल्म से निकाल दिया। वहीदा को फिल्म से निकाले जाने के बाद फिल्म के लीड हीरो देव आनंद जिद पर अड़ गए कि वो तभी फिल्म करेंगे जब वहीदा रहमान रोजी का रोल प्ले करेंगी। आखिरकार देव आनंद जैसे स्टार के जिद के आगे उनके भाई को झुकना पड़ा और फिल्म गाइड में वहीदा को लीड रोल दिया गया। इसी फिल्म के लिए वहीदा रहमान को करियर का पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। 1964 की फिल्म शगुन की शूटिंग के दौरान वहीदा रहमान की शशि रेखी से पहली मुलाकात हुई। शशि रेखी एक एक्टर थे जिन्हें कमलजीत नाम से पहचाना जाता था। चंद सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 1974 में शादी कर ली। इस शादी से उन दोनों के 2 बच्चे सोहेल रेखी और काशवी रेखी हैं। वहीदा रहमान के दोनों बच्चे जाने माने राइटर हैं। शादी के ठीक बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब उन्होंने फिल्मों में वापसी करना चाहा, तो उन्हें साइड रोल दिए जाने लगे। फिल्म कभी कभी, लम्हे, चांदनी और नमकीन के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। साल 1991 में रिलीज हुई अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म लम्हे में दाई जान का रोल प्ले करने के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया। फिल्म लम्हे के सालों बाद वहीदा रहमान ने करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम साइन की। इस फिल्म में वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन की मां का रोल प्ले करने वाली थी। उन पर फिल्म के कई सीन फिल्माए जा चुके थे, लेकिन फिर नवंबर 2000 में उनके पति की मौत हो गई, तो इसके बाद उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। वहीदा के बाद ये रोल अचला सचदेव को दिया गया था। कुछ सालों बाद वहीदा रहमान ने 2002 की फिल्म ओम जय जगदीश से एक्टिंग में कमबैक किया। आगे जाकर वो रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में भी नजर आई थी। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म स्केटर गर्ल थी। दोस्तों, वहीदा रहमान के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।